चैनल आपके सहयोग का सदा आभारी रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जब अमेरिका को अटैक करना था तो उसने गल्फ के इराक पे अगर उसको अटैक करना था, उसने उसके पड़ोसी देशों से साठगांठ करी, उनकी लैंड्स को लिया यूज करने के लिए फॉर द वॉर। पड़ोसी देशों की लैंड्स यूज करी, उसने सऊदी अरेबिया की यूज करी, उसने बाकी कंट्रीज की भी जमीन यूज करी, इराक की जमीन उसने यूज करी, ईरान की यूज करी इराक पे अटैक करने के लिए। तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो खतरा हमारी सिक्योरिटी को है। आप चाइना को कैसे घेरेंगे वो अलग बात है। चाइना की जो इस वक्त हरकतें हैं उसने आपके पड़ोसियों से आपके ताल्लुकात खराब करवा दिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज हुसैन, गुफ्तगू आपसे के कड़वा सच में एक बार फिर आपका स्वागत है। पहली बात तो मैं बहुत माजरत खा हूं कि काफी दिनों से आप लोगों से कोई गुफ्तगू नहीं हो पाई, किसी मसलों पर बात नहीं हुई, किसी पर्सनल वजूहात की वजह से। खैर, बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं। ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी की बात करें, हम अपने बॉर्डर्स की बात करें। दोस्तों आपको याद होगा बचपने से हम लोग सुनते चले और हमारे देश में जो कथाएं हैं, जो दंत कथाएं हैं या जो बुजुर्ग बता गए, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आज का वक्त भी उसको गलत प्रूफ कर सके। बुजुर्ग हमारे बता गए हैं कि आपको अगर सुखी रहना है अपने घर में तो हमेशा आपको अपने पड़ोसी से बनाकर रखनी चाहिए। और कुछ लोग बताते हैं कि अच्छा पड़ोसी नसीब से मिलता है और नसीब दोनों का होगा। हम अच्छे हैं तो पड़ोसी का नसीब बेहतर है और पड़ोसी अच्छा है तो हमारा नसीब बेहतर है। लेकिन वो सारी चीजें शायद हमारे अमाल, हमारे कर्म, हमारे कामों पर बनती हैं। कर्म प्रधान होता है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही होगा। खैर, आज ये बातें बहुत दिनों से दिमाग में चल रही हैं। बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम वैश्विक स्तर पर हमारा नाम हो रहा है जैसा मीडिया हमको बता रही है। हम तो पूरा वर्ल्ड नहीं घूम के आ सकते, लेकिन जो मीडिया हमको रिपोर्ट दिखा रही है उसके हिसाब से कि भारत पूरे विश्व में लीडर के तरीके से देखा जा रहा है और बन रहा है लीडर। यूएन में भी हमारी पकड़ हो गई है, हमारी सीट हो गई है, हम अपनी बात मजबूती के साथ रख सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल को देखें, सबसे पहले हमें अपना घर देखना होगा। हम बहुत दूर की बात नहीं करें, हम अपने पड़ोस की बात देखें। आप और हम ज्यादातर आंख खोली तब से सुनते आ रहे हैं हमारा एक दुश्मन। कौन? हमारा पड़ोसी, और वो है पाकिस्तान। वो सन 47 से आज तक हम सुनते आ रहे हैं और हमारा जो छुटपुट युद्ध है, जो गुरिल्ला युद्ध है, बॉर्डर पे जो चीजें हैं, जो हमारे क्या आतंकवाद है, जो कश्मीर का मसला, वो सारी चीजें मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान से ही रिलेट है, वहां से ऑपरेट होती है। हम जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। उसको दबाने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए सरकारें काफी प्रयास करती चली आ रही है। बहुत सन 47 के बाद से लगातार होता आ रहा है। पिछली सरकारों ने भी किया और इस सरकार ने तो बहुत कुछ प्रयास किया, काफी प्रयास किया। वो दीगर बात है कि उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। आतंकवादी गतिविधियां वैसे ही हैं हमारे देश में, बाकी सारी प्रॉब्लम एज इट इज चली आ रही। खैर, वो एक दुश्मन था हमारा जिसको हम मान रहे थे कि सरहद से लगा हुआ दुश्मन है, वो ही हमारी नाक में दम किए हुआ था। लेकिन नजदीक के टाइम में आप थोड़ा सा गौर करिए, सन 47 से वही दुश्मन था और आज तक वही चला रहा था। बाकी कोई हमारा दुश्मन, शायद जो पड़ोसी दुश्मन हो, ऐसा नहीं था। सबके साथ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे थे। गुज़िश्ता सालों में लगातार बात हुई है। हमारी विदेश मंत्री रही पुरानी, मर गई बेचारी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, बहुत अच्छी लीडर थी। विदेश में बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी, नीतियां भी उनकी बेहतर रही होंगी, तभी सारे विश्व में रिलेशन हमारे बहुत अच्छे थे। कोई भी काम हो फटाफट निपट जाता था, विदेश का कोई भी काम हो तो सुषमा जी के जरिए निपट जाता। वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती थी। कुल मिलाकर उन्होंने रिश्ते अपने पड़ोसियों से बेहतर बना रखे थे। लेकिन अब हमें चिंता है और देश को, देश के राजनेताओं को, सरकारों को, सबको एक बार इस पर विचार करना पड़ेगा कि नीति कैसे बन रही है, हमारी विदेश नीति क्या है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें, वो हमारा शायद पैदाइशी दुश्मन है, जब तक वो खत्म नहीं होगा उसके साथ प्रॉब्लम हमारी शायद खत्म नहीं होगी। लेकिन अब जो नए नए दुश्मन निकल कर आ रहे हैं, जिनकी कोई बिसात नहीं मानता था भारत, इनफैक्ट हम उनको अलग का कंट्री नहीं मानते थे, उनसे बड़े तो हमारे राज्य हैं। आप थोड़ा सा उन पर गौर करिए। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जिसने अभी अभी सर उठाना शुरू किया है। वो सर भी क्या, वो एक नया नक्शा बना रहा है, नक्शा पास कर रहा है और भारत के हिस्से को अपने में दिखा रहा है। ये नेपाल कर रहा है।
जिसको हम अलग देश भी नहीं समझते हैं, उससे बड़े हमारे राज्य हैं, लेकिन अब वो सर उठा रहा है। जिनके आधे से ज्यादा लोग शायद हमारे क्या पल रहे हैं, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता कहलाता है, मतलब उनकी बेटी हमारे क्या, हमारी बेटी उनके, रिश्ता चलता है, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति हो रही लग रहा है उसमें पासपोर्ट हमारे लिए लग जाएगा। नेपाल आंख दिखा रहा है, चाइना के साथ रिश्ते हमारे खराब हो रहे हैं। चाइना के साथ अगर हम बात करें तो वो जो पॉलिसी है वो भी क्लियर नहीं हो रही है कि हम चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं या वॉर कर रहे हैं। ट्रेड एंड वॉर बहुत चीजें हमारी साथ साथ चल रही हैं। वॉर हमारी काफी टाइम से चल रही है और ट्रेड भी चल रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वॉर के साथ ट्रेड चल रही है। एलओसी एलएसी पे बॉर्डर पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और सरकारें चाइनीज कंपनीज को ऑर्डर कर रही हैं, टनल के ऑर्डर कर रही हैं, सबवे के लिए ऑर्डर कर रही हैं। 1100 समथिंग करोड़ का ऑर्डर अभी किया सरकार ने 16 जून को, और बॉर्डर पे वार चल रही है। वो डिफरेंट मैटर हो गया, लेकिन डिफरेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ते उनसे खराब हो गए, पाकिस्तान से पहले खराब थे, नेपाल खराब कर रहा है, चाइना से खराब है, ईरान से भी रिश्ते हमारे गड़बड़ हो रहे हैं। ईरान के साथ भारतीय रेल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते में मना कर दिया, उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसने अनऑफिशियली मना कर दिया कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम अकेले बनाएंगे, वो प्रोजेक्ट हम अकेले चलाएंगे। सबसे ज्यादा दुखद बात मैं कर रहा हूं भूटान के लिए। भूटान का नाम सुना है आपने? एक अलग देश है। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में चला जाऊं। इंडिया की बात कर रहे थे हम, तो लगभग 135 से 36 करोड़ की आबादी है हमारी, और हमारा क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये हमारा क्षेत्रफल है। पाकिस्तान की बात कर लीजिए, 21.22 करोड़ की आबादी, उससे ज्यादा आबादी हमारे यूपी की है। उसका क्षेत्रफल 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 30% के आसपास। नेपाल की बात करें 2.81 करोड़, ये उनकी पॉपुलेशन है। 1,47,516 किलोमीटर टोटल उनका एरिया है। भूटान की हम बात कर रहे थे, चाइना की बात कर ले पहले। चाइना की आबादी हमसे थोड़ा ज्यादा है, एक वही कंट्री है जो हमसे थोड़ा ज्यादा है। 139.27 करोड़ की उनकी आबादी है, और 9.597 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर में उनका एरिया है, जो हमसे बड़ा है। अब ईरान की बात करें, जिसने अभी अभी तुरंत में हमसे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात करी है। 8.18 करोड़ की आबादी है उनकी, और 1.648 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर उनकी एरिया है। अफसोस जिस पे है वो है भूटान पे, जिसकी टोटल आबादी 7,63,092 के आसपास है, और एरिया उसका 38,394 स्क्वायर किलोमीटर। आबादी पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 7,63,000। जनाब, उससे ज्यादा हमारे देश में कोरोना के पेशेंट हैं, जितनी उनकी टोटल आबादी है। लेकिन हिम्मत उनकी देखिए कि वो सर उठा रहे हैं, भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। भूटान ने अपनी तरफ से आने वाला पानी रोक दिया है, जो भारत की सीमा में आता है, जिससे 6,000 से ज्यादा किसान परेशान है सिंचाई को लेकर। बात 6,000 किसानों की नहीं है, बात भूटान की पॉपुलेशन की भी नहीं है, न नेपाल की पॉपुलेशन की, और नेपाल के नए नक्शे की बात भी नहीं है। बात सिर्फ पाकिस्तान की समझ में आती थी, जो पैदाइशी दुश्मन है। ईरान हमसे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं? भूटान जैसे कंट्रीज की इतनी हिम्मत हो गई कि वो भारत के सामने सर उठाने लगा। नेपाल, जिसका रोटी बेटी का रिश्ता है, वो हमारे सामने सर उठा रहा है, जो ना हैसियत में, ना क्षेत्रफल में, ना आबादी में, मतलब किसी तरीके से अगर हम चाइना को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत के सामने खड़ा हो सकता हो। भारत की स्थिति पूरे विश्व में इस वक्त जो है वो एक लीडर की तरह है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि हमारे सारे पड़ोसी, 5-6 जो पड़ोसी देश हैं, वो हमसे क्यों कट रहे हैं, वो हमसे क्यों अलग हो रहे हैं? इसके ऊपर गौर फिक्र क्यों नहीं हो रही है? और ये बात बिल्कुल खुल के सामने है कि चाइना इन सबको उकसा रहा है, पैसे के दम पे, पावर के दम पे इनको उकसा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बराबर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भारत के रुख से चाइना को अपने कदम पीछे करने पड़े। समुद्री मार्ग पे भी
भारत ने चाइना को घेरने की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका भी साथ में है, ऑस्ट्रेलिया भी, कई सारे कंट्रीज हैं। वो सारी बातें दीगर हैं। आप चाइना को कैसे घेरेंगे वो अलग बात है। चाइना की जो इस वक्त हरकतें हैं, उसने आपके पड़ोसियों से आपके ताल्लुकात खराब करवा दिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बताया था, बात की हुई थी कि बुजुर्ग बता गए, अगर आपको सुकून से रहना है तो पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर रखिए। आपका भाई बंधु बाद में आता है, सबसे पहले आपके पड़ोसी आते हैं आपके लिए। इस पे आपको, और भारत ऐसा देश है जहां पड़ोसियों की एक अलग मान्यता है, उनका एक अलग महत्व है। तो हम ऐसी कौन सी नीति पे चल रहे हैं, कौन सी हमारी फॉरेन पॉलिसीज है जिससे हमारे पड़ोसी नाराज होते जा रहे हैं। अगर बहुत पीछे ना जाएं, 10, 15, 20 साल पीछे हम जाएं, तो हमें एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं। गल्फ के एग्जाम्पल मौजूद हैं। जब अमेरिका को अटैक करना था तो उसने गल्फ के, इराक पे अगर उसको अटैक करना था, उसने उसके पड़ोसी देशों से साठगांठ करी, उनकी लैंड्स को लिया यूज करने के लिए फॉर द वॉर। पड़ोसी देशों की लैंड्स यूज करी, उसने सऊदी अरेबिया की यूज करी, उसने बाकी कंट्रीज की भी जमीन यूज करी, इराक की जमीन उसने यूज करी, ईरान की यूज करी इराक पे अटैक करने के लिए। तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो खतरा हमारी सिक्योरिटी को है, और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप समुद्र में किसको घेर रहे हैं या आपके साथ कौन है वो अलग बात है। देश को सेव करना सबसे पहला काम है, और ये सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को इसको बैठ के सोचना होगा, एक बार विचार विमर्श करना होगा कि ऐसी क्या नीति बनाई जाए जो हमारे पड़ोसी हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। बाहर आप किससे क्या झगड़ा कर रहे हैं, किस पे आप दबाव बना रहे हैं, किसके आप रोक रहे हैं, किस पे आप आर्थिक पाबंदी लगा रहे हैं, किस पे आप ट्रेड की पाबंदी लगा रहे हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन पड़ोसी आपका आपसे अलग नहीं होना चाहिए। विभीषण न होता तो लंका दहन नहीं होता। विभीषण घर का था और ये पड़ोसी हमारे घर के हैं। रामायण भी इसी देश की कथा है। हमें उससे सीख लेनी होगी और अपनी पॉलिसीज पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देश की सुरक्षा का सवाल है। नमस्कार।